बोलिए फिर से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति ओजामूलं गुरुः पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, नवाह परायण ध्यान एवं संतमत सत्संग का आज छठा दिन षष्ठ सोपान लंका कांड से भी पाठ हुआ। यह घटना लंका में हुई है, इसलिए इसका नाम लंका कांड रखा। बालकांड मतलब बालापन में जो कांड घटना घटी उसको बालकांड कहते हैं। अयोध्या कांड जो घटना अयोध्या में घटी उसको अयोध्या कांड कहते हैं। अरण्य कांड वन में जो घटना घटी उसको अरण्य कांड कहते हैं। किष्किंधा कांड जो घटना किष्किंधा में घटी इसीलिए उसको किष्किंधा कांड कहते हैं। सुंदर कांड जो बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, सुंदर जगह पर घटना घटी इसलिए सुंदर कांड। लंका कांड जो लंका में घटना घटी। लंका में क्या घटना घटी है? तो राम रावण में युद्ध प्रारंभ होने वाला है। और वह लंका अगर सही ढंग से अगर हम आप विचार करेंगे, वह लंका यह शरीर ही है। 3.5 हाथ का जो मनुष्य का शरीर है
यही लंका है। और इस लंका में भी बराबर युद्ध होता है। यह जीवात्मा राम और मन रूपी रावण है। ये दोनों में बराबर झगड़ा होता है। तो जो आत्मा रूपी राम धर्म रूपी रथ पर सवार होकर के मन रूपी रावण को पछाड़ने के लिए चलता है, वह मन रूपी रावण को पछाड़ देता है। और जो आत्मा रूपी राम अधर्म रूपी रथ पर सवार होता है, उसको मन रूपी रावण ही पछाड़ देता है। कौन चाहता है लंका में रहने के लिए? कौन चाहते हैं कि शांति रूपी सीता को मन रूपी रावण हड़प करके रखे, गुलाम करके रखे? हम जितने भी जीव मात्र हैं, सबके भीतर से शांति रूपी सीता को मन रूपी रावण चुरा लिए। इसलिए हम आप दिन रात अशांत रहते हैं। जब शांति आपका छीना चला जाएगा, शांति को अगर कोई जब्त किए हुए हैं, वश किए हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि आप अशांत रहेंगे। शांति का उल्टा अशांति, अशांति में रहेंगे। इसलिए धर्मरूपी रथ का सहारा लेना चाहिए। महाअजय संसार रिपु महाअजय, यह संसार को जितना बड़ा कठिन है, महाअजय संसार रिपु जो जीत सकई सो वीर। वही वीर इस महाअजय रूपी संसार को जीत सकता है। जाके असरथ होई दृढ़, सुनो सखा मति धीर। हे सखे, हे भाई, जिसके पास यह धर्म की रथ है, वह जिसको जिस संसार को जीतना कठिन है, उसको भी आराम से जीत सकता है। तो हम आप भी इस मन पर विजय पाना चाहते हैं, तो धर्म के रथ पर सवार होना होगा। वह धर्म की रथ क्या है, इसी का खुलासा आज के सत्संग में किया जाएगा। रावण रथी विरथी रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथ पर सवार है और बिना रथ के राम जी हैं। राम जी पैदल है और रावण रथ पर सवार है।
यह देख करके विभीषण अधीर हो गए। धीरता खो दिए। विभीषण राम जी को अपना मित्र मानते हैं। राम जी विभीषण को अपना मित्र मानते हैं। तो राम जी संकट में है, राम जी विपत्ति में है, यह देख करके विभीषण अधीर हो गए, अपना धैर्य खो दिए। प्रभु राम चले हैं रावण से युद्ध करने के लिए, लेकिन रावण रथ पर है, ये बिना रथ के हैं। भला कैसे रावण को पछाड़ेंगे, रावण पर विजय प्राप्त करेंगे? राम जी कहते हैं, हे सखा, जिस रथ से जीत होती है वह दूसरा ही रथ है, और जो रथ पर तुम रावण को देखते हो सवार, वह रथ नश्वर है, विनशने वाला है। लकड़ी लोहे से बनता है रथ, लकड़ी भी एक दिन समाप्त हो जाता है, सड़ जाता है, लोहा में भी जंग लग जाता है, वो भी एक दिन नाश हो जाता है। लेकिन राम जी कहते हैं कि धर्म रूपी रथ में कभी ना तो जंग लगता है, ना कभी सड़ता करता है। इसलिए इस धर्म रूपी रथ पर मैं सवार हूं, इसलिए मैं रावण को जरूर पछाड़ूंगा। विभीषण कहते हैं कि आप तो पैदल हैं, आपके पैर में जूते नहीं, ढाल नहीं, तलवार नहीं है, आप बिना रथ के हैं, आप कहते हैं कि हम रथ पर हैं। बोले विभीषण, मैं जिस रथ पर सवार हूं उसके लिए ये आंख पर्याप्त नहीं है। इस आंख से तुम, मैं जिस रथ पर सवार हूं उस रथ को तुम नहीं देख सकते। वह रथ को वही आदमी देखता है जो स्वयं उस रथ पर सवार होता है। तो राम भगवान कहते हैं कि जैसे इस रथ में देखते हो तो पहिए हैं, सारथी हैं, ढाल है, तलवार है, ध्वजा है, पताकाएं हैं, रथ है, घोड़े हैं, लगाम है, जितनी भी अवयव देखते हो इस रथ में, वैसे ही धर्म रूपी रथ में भी ये सारे अवयव हैं। दो पहिए कौन कौन है? एक है शौर्य का और दूसरा है धैर्य का। शौर्य का मतलब हिम्मत का। हम आप कोई भी काम करते हिम्मत के साथ, उस काम में जरूर सफलता मिलती है। और आप भवसागर भी करना चाहते हैं, संसार के भी उस पार जाना चाहते हैं, इसके लिए भी हिम्मत की बड़ी आवश्यकता है। हिम्मते मर्दे तो मदते खुदा। जो अपना हिम्मत आप लगाते हैं तो खुदा उसका मदद करते हैं। खुदा मददगार हो जाते हैं जो अपना हिम्मत स्वयं लगाते हैं। एक हनुमान जी का भक्त था,
वह बैलगाड़ी से रास्ते से जा रहे थे। संजोग से रास्ते में कीचड़ था। कीचड़ में बैलगाड़ी फंस जाती है। बेचारे प्रयास काफी किए, जब नहीं निकली गाड़ी तब गाड़ी से उतर गए और हनुमान जी को पुकारने लगे, हे हनुमान, हे हनुमान, मेरी गाड़ी को पंप से निकाल दो, मैं फंस गया हूं। आर्त पुकार को सुन करके हनुमान जी मनुष्य के रूप में आए और कहते हैं, क्यों तुम हनुमान हनुमान चिल्ला रहे हो? कोई नहीं देखते हैं मेरी गाड़ी पंख में फंस गई है, इसलिए मैं हनुमान जी को पुकार रहा हूं कि मेरी गाड़ी को पंख से निकाल दे। तो हनुमान जी कहते हैं, देखो ऐसे गाड़ी कभी नहीं निकलेगी, तुम अपना भी बल लगाओ, बैल को भी ललकारो और अपना भी बल लगाओ, तो हनुमान जी अप्रकट रूप से मदद करेंगे और तुम्हारी गाड़ी आराम से निकल जाएगी। वह व्यक्ति कमर कसते हैं, फेटा बांधते हैं, कीचड़ में घुसते हैं, पहिया को जोर से बल लगाए, बैल को भी जोर से ललकारते हैं, तो जिससे पूरा बल लगाए ललकारे तो गाड़ी पंप से निकल जाता है। ऐसे हम आपका भी नैया कीचड़ में फंसा हुआ है, भवसागर महाभाव पड़े हुए, और उस दलदल से निकलने के लिए जब तक हम हिम्मत नहीं करेंगे, अपना हिम्मत आप नहीं लगाएंगे, ईश्वर कार्य का मदद नहीं करता है। परमात्मा उसी का मदद करता है जो स्वयं का मदद करता है, जो अपने आप का मदद करता है, परमात्मा उसका मदद करते हैं, और जो स्वयं का मदद नहीं करते, परमात्मा उसकी मदद नहीं करते। आप अपना हिम्मत नहीं लगाएंगे और आपके मन में होगा कि हम भवसागर पार हो जाएंगे, गुरु महाराज कृपा कर देंगे, भवसागर पार हो जाएंगे। गुरु महाराज जी कृपा कहीं पर रख दिए हैं कि छठ है, वहां पर से उठा करके ले आइए। गुरु महाराज जी भी देते हैं आपके आत्मबल को, हिम्मत को, अतः ऊपर से गुरु महाराज भी मदद करते हैं। इसीलिए हम आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। बराबर जैसे हम धन संपत्ति में उन्नति चाहते हैं, वैसे भवसागर करने के लिए भी ध्यान साधना, एकांत में बैठ करके ध्यान साधना में अपने मन को लगाना पड़ेगा। अगर इस तरह से हिम्मत लगाइएगा तो जरूर है पार हो जाइएगा। गुरु महाराज जी कहते हैं, आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। आओ वीरों, जो सूर है, वीर है, योद्धा है, जो भागने के लिए नहीं जानता है, युद्ध में मरने के लिए जानता है, लेकिन युद्ध क्षेत्र से भागने के लिए नहीं जानता है, उसको गुरु महाराज जी योद्धा कहते, शूरवीर कहते। संत कबीर साहब भी कहते हैं,
सूर संग्राम को देख भागे नहीं, देख भागे सोई सुररानी। जो युद्ध क्षेत्र से भाग जाए वह योद्धा नहीं है, शूरवीर नहीं है, वह कायर है। और जो युद्ध क्षेत्र से भाग जाता है लोग उसको चिढ़ाते भी हैं, अरे कायर कहीं का, तुमको पानी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, तो युद्ध क्षेत्र से भाग गया, कायर कहीं का, मुंह दिखाने के लिए आया है। उसको कायर कहते जो युद्ध क्षेत्र से भाग जाता है। एक तरह से हम लोग भी कायर हैं। कहिएगा कैसे? जो भजन भेदी हैं, जो सत्संगी हैं, बराबर ध्यान साधना करते हैं और ध्यान में जब एकाग्रता नहीं आती है तो धीरे धीरे ध्यान करना छोड़ देते हैं, तो ये कायर का ही काम है, बुजदिल का ही काम है। या करते हैं तो एक नियम निभाते हैं कि चलो भाई करते हैं, होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा, ऐसे में कभी नहीं होगा। जब तक आत्मबल नहीं लगाइएगा, अपना बल नहीं लगाइएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, सूर संग्राम को देख भागे नहीं, देख भागे सोई सुरनाई। काम और क्रोध मदलोभ से जूझना। जब इस क्षेत्र में उतरते हैं, जब युद्ध भूमि में उतरते हैं, जब हम अपने शत्रुओं को अधीन करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर में बहुत विकार है, वो सामने खड़ा हो जाता है पछाड़ने के लिए। जब तक युद्ध में नहीं जाते हैं तब तक पता नहीं लगता है कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है, लेकिन जब युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तब पता लगता है। वैसे ही जब ध्यान करिएगा तब पता लगेगा कि आपके अंदर कितने विकार हैं और कैसे कैसे आपको पतित बनाता है, तब आपको पता लगेगा। ध्यान नहीं कीजिएगा तो क्या पता लगेगा कौन दुश्मन है। काम आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आता है, ये सब आपको लगता है कि ठीक है, लेकिन ये बेठीक तब बुझाएगा जब आप ध्यान में आगे बढ़िएगा, तब लगेगा ये हमारा कई जन्मों का दुश्मन है। और तब जब आप बढ़िया से साधना कीजिएगा तो जैसे धीरे धीरे जब आप अंधकार मंडल को पार कीजिएगा तो धीरे धीरे अपने समाप्त होते जाएगा। फिर ये आपको बाधा नहीं डालेंगे। इसलिए काम क्रोध मदलोभ से जूझना, बड़ा घमसान का खेत माही, सांच और शील संतोष साई भय। जब ये दुश्मन आपका पीछा छोड़ने लगेंगे तो आपके अंदर में सत्यता आने लगेंगे, शीलता आने लगेंगे, सद्गुण आपके अंदर आने लगेंगे, दुर्गुण हटने लगेंगे। ध्यान साधना में जैसे जैसे आगे बढ़िएगा दुर्गुण आपका हटने लगेंगे और सद्गुण आपके अंदर आने लगेंगे। सांच और शील संतोष साई भय, नाम शमशेर का खूब गाजे। कहे कबीर कोई जूझ है सूरमा, कायरा देखता तुरंत भाजे। जो सूर होगा वे बराबर ध्यान करते रहेंगे, ध्यान से हटेंगे नहीं। और जो कायर होगा वो कुछ दिन ध्यान करेंगे, उसके बाद ध्यान करना छोड़ देंगे। गुरु महाराज के पास एक प्रोफेसर साहब गए। गुरु महाराज कहते हैं, प्रोफेसर साहब ध्यान ज्ञान करते हैं कि नहीं करते हैं? कहते हैं हुजूर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? जब ध्यान करने लग जाते हैं तो बहुत इच्छाएं, बहुत कामनाएं, बहुत विकार, मन में इतना गंदा गंदा विचार आने लग जाता है कि सोचते हैं कि इससे बढ़िया तो नहीं है ध्यान करते, वही चीज ध्यान करते समय में ही सब विकार सताने लग जाता है। इसलिए हजूर ध्यान नहीं करते, ध्यान करना छोड़ दिया। गुरु महाराज कहते हैं ध्यान करना चाहिए, ध्यान के बिना नहीं रहना चाहिए। उसके बाद जब शाम के समय में संत सेवी बाबा टहलने के लिए चले
प्रोफेसर साहब कहते हैं कि अगर आपका आदेश होता तो मैं भी आपके साथ चलता टहलने के लिए। कहते हाँ कोई बात नहीं, चलिए। तो टहलने के क्रम में बातचीत होती है। कहते हैं आपको जो गुरु महाराज पूछे कि ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं, आप बोले कि नहीं करते हैं, ऐसा तो आपको नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर साहब बोले कि गुरु महाराज से झूठ तो नहीं बोलते, नहीं करते थे तो कह दिए नहीं करते हैं, गुरु से क्या झूठ बोलेंगे, नहीं करते थे इसलिए नहीं करते। तो पूज्य बाबा कहते हैं कि आप कभी कपड़ा साफ किए हैं? बोले कि हाँ, विद्यार्थी लाइफ में बहुत साफ किए। तो जब आप कपड़ा में साबुन लगाते हैं, पानी में डालते हैं, साबुन लगाते हैं, तब आपको मैल दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे चबूतरा पर आप पटकते हैं तो उस समय में मैल कपड़ा से निकलने लग जाता है। अब आप कहिएगा कि जब पहले कपड़ा में मैल नहीं दिखाई पड़ रहा था, लेकिन चबूतरा को पटकने लगे तो मैल निकलने लगा, अब नहीं पटकेंगे, अब नहीं फैला लेंगे, अब नहीं पटकेंगे तो क्या कपड़ा साफ होगा? बोले कि नहीं। बोले इसी तरह से आपके मन में जो मैल है, जब आप ध्यान रूपी साबुन लगाते हैं और सुरत शिला पर पीसते हैं, तब झलकने लग जाता है कितना काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, पाखंड है, सब विकार एकदम ऐना की तरह दिखाई पड़ने लग जाता है। और जब उस समय में दिखाई पड़ने लग जाता है, तब आप अगर उसको देखना छोड़ दीजिए, ध्यान करना छोड़ दीजिए, वो विकार तो वहीं का वहीं रह जाएगा ना। विकार कभी दूर होगा है, कपड़ा कभी साफ होगा, वैसे मन में भी जो विकार भरा हुआ है वो कभी साफ होगा जब तक ध्यान रूपी साबुन नहीं लगाइएगा। कहते हजूर अब से ध्यान करेंगे, अब से ध्यान करेंगे, समझ गया, अब से ध्यान करेंगे। बहुत सत्संगी है, भजन भेद ले लेते। हाँ, नया साल में भी आप कुछ इधर भी नवाह में भी भजन भेद ले लेते, लेकिन कोठी कंधा पर बढ़िया से रखते। हाँ, कोठी कंधा पर रख देते हैं। जब संकट आया, विपत्ति आया, कष्ट हुआ, तो मुंह से आवाज भी नहीं निकल पाता। गुरु महाराज सबसे बड़का दुख हमरे, हम ही सबसे गिर गुजरा। जिस समय सही थे तो गुरु महाराज एको बार नहीं, भगवान एको बार नहीं, परमात्मा एको बार नहीं, सबको भूल गए। इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिए, साधना कीजिए, साधना से ही मन आपका साफ होगा और सफलता तभी मिलेगी, परमात्मा तभी मिलेंगे जब आप साधना कीजिएगा। कोई मजहब है, कोई संप्रदाय है, कोई रिलीजन है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन जो खोजी होते हैं ध्यान के द्वारा खोजते हैं। जो ध्यान करने वाले व्यक्ति हैं एकांत में बैठ करके और तब ये ध्यान करते हैं, और ध्यान में ही जो मिलता है वही सत्य है। अब बाद बाकी अभी आंख से जो भी देखते हैं सब झूठा है, असत्य है। ध्यान में मिला हुआ चीज ही सही है, वही आपको सही रास्ते पर ले जाता है। तो एक पहिया है शौर्य का, हिम्मत का, और दूसरी पहिया है धैर्य का। धैर्य, सहन शक्ति, सहने की क्षमता। जिसके पास जितना ही सहने का गुण होता है वह उतना ही आगे बढ़ता है। इंद्र का राज्य छीना गया तो इंद्र तीनों लोक में घूमते थे, कहीं शांति नहीं मिलती थी। अंत में इंद्र अपने गुरु के पास गया।